देख लो इनाया, आंसू पहुंच लो। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं रो रही होंगी? जरूरत पड़ सकती है ना इनाया। पढ़ तो आपको भी सकती। जरूरत? आज जो कुछ भी हुआ उससे अंदाजा तो हो ही गया होगा तुम्हें कि तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मैं चाहूं ना तो सबको तुम्हारे खिलाफ कर दूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं नाया, क्योंकि तुम तो मेरी बहन हो। आज जो कुछ भी हुआ है ना, सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया मैंने, ताकि तुम अपनी हद में रहो। आज जो कुछ भी हुआ है उसे अपनी कामयाबी समझने की तो गलती ना करना। अच्छा, वो आपका डर है जिसने आज मुझे डराया है। और एक बात हमेशा याद रखना आप ही, गोरकन को भी पहला मुर्दा दफनाने में ही डर लगता है, उसके बाद उसे भी आदत हो जाती है। इनाया, मैं तुम्हें बहुत समझदार समझती हूँ और मैं उम्मीद नहीं करती कि अब तुम कोई बेवकूफ़ी करोगी। ठीक कह रही हैं, आइंदा मैं कोई बेवकूफ़ी नहीं करूंगी, ये वादा है आपसे। ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी ना जाऊं भले, लेकिन लेकिन क्या इनाया? अभी तो आपने कहा कि कोई बेवकूफ़ी नहीं करना, लेकिन मैं सब कुछ बता के ये बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हूँ? आप ही ये टिश्यू जिंदा लोगों को दिए जाते हैं। मुझे तो आपने बहुत पहले ही मार दिया। आप रखें, आपको जरूरत पड़ सकती है। ईशल, ये क्या है? किसका सामान है? क्या है इसमें? भाभी, मॉम ने भेजा है, इसमें मेरा कुछ सामान है, कपड़े वगैरह। अब अगर तुम्हें कुछ चाहिए ही था तो आशीष से कह देती, दिलवा देता तुम्हें। इस तरह मैके वालों से मांगना अच्छा लगता है? मांगा नहीं है मैंने, मॉम ने अपनी मर्जी से भिजवाया है। एंड भाभी प्लीज आप मेरे इन मामलात में इंटरफेयर मत किया करें, दे आर वेरी पर्सनल। ऑब्वियसली मेरे घर से क्या आएगा क्या नहीं ये आप तो मुझे नहीं बता सकती ना। मैं पर्सनल हो रही हूँ? बात सेल्फ रिस्पेक्ट की होती है। क्या सोच रही हो कि तुम्हारी फैमिली, कि हम आशिर तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकते? भाभी प्लीज। बताओ आशिफ, क्या गलत कहा मैंने? क्योंकि ये बात तो तुम्हें ईशर को समझानी चाहिए थी ना। तुम जानते हो असद को, असद इन मामलात में कितने हसास हैं। अब अगर उन्हें पता चला कितने नाराज होंगे। एक दिन का तक नहीं लिया उन्होंने तुम्हारे ससुराल वालों से, ना ही मेरे घर वालों से, हालांकि वो तो सगे चचा है ना। भाभी, ये सब कुछ ईशल के घर में बुरा नहीं समझा जाता। आशिफ, ईशल अब इस घर का हिस्सा है, इस फैमिली का हिस्सा है। यहाँ की कुछ असूल हैं, यहाँ बुरा लगता है। इस सब में तुम्हारी, इस फैमिली की, इस घर की इज्जत। क्या हुआ?
क्या बात है आयजा? क्या बताऊं असद आपको। तुम बताओ आशिर, क्या हुआ है? ईशल, आपने सामान पैक कर लिया? मैंने सोचा मैं आपकी हेल्प करवा दूं। क्या हुआ ईशल? आप बहुत गुस्से में लग रही हैं मुझे। मेरी बहन ने आपसे कुछ कहा है? तुम्हारी बहन खुद को क्या समझती है? वो यहाँ सबसे बड़ी हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो हम सबको अपनी मर्जी से चलाएंगी। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। सॉरी, नो वे। मेरी तो बहन है, मैं तो बचपन से ये सब सुनते हुए आई हूँ, लेकिन हम दोनों के मिजाज बहुत डिफरेंट हैं। लेकिन हाँ, आपके लिए प्रॉब्लम होगी, जाहिर है। एक आज़ाद माहौल में रहने के बाद अपना इख्तियार किसी और के हाथ में देना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं तो मजबूर हूँ, तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ईशल, आप तो कह सकती है ना। अब लड़की के महके से कभी भी कुछ भी सामान आ सकता है, इसमें इतना बुरा और कमतर महसूस करवाने वाली कौन सी बात थी। लेकिन आशिर भाई को आपका साथ देना चाहिए था। लेकिन वो बेचारे भी क्या ही कर सकते हैं, वो भी तो साथ नहीं दे सकते। होगा तो वही जो असद भाई चाहेंगे, और असद भाई तो वही चाहेंगे ना जो आप ही चाहती हैं। इसलिए मैंने तो खुद को तैयार कर लिया कि मैंने कॉम्प्रोमाइज करना है। अब आप सोच लें कि आपने क्या करना है ईशल। आप यही सोच रही होंगी ना कि मैं इसी माहौल में रही हूँ, तो मैं आपकी फीलिंग्स कैसे समझ सकती हूँ। आप ठीक सोच रही, मैं भी इसी माहौल में रही हूँ, लेकिन मेरे भी हमेशा से यही इख्तिलाफात रहे हैं। बड़े होने की वजह से आयजा आप ही हमेशा आगे रही हैं, मुझसे पहले समझदार हो गई, और इसी वजह से सारे इख्तियार उन्हें मिल गए और मैं पीछे रह गई। बस यही फ़र्क है हम दोनों की सोच में। और आपको यही लगता होगा कि हम दोनों बहनों में पता नहीं क्या लड़ाई झगड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बस सोच का फ़र्क है। इस घर में हम दोनों ही एक कश्ती के सवार हैं ईशल। मुझे तो खामोश ही रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आज खामोश हो गई ना, तो सारी जिंदगी खामोश ही रहना पड़ेगा। बाकी
आप समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा जानती हैं। मैं चलती हूँ ईशा।